भारतीय पंचायती राज व्यवस्था के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस सिस्टम की बात करने वाले हैं जो असल में हमारे इतने बड़े लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है। जब भी सत्ता या गवर्नेंस की बात होती है तो अक्सर सारा ध्यान राजधानियों या बड़े बड़े शहरों की तरफ ही चला जाता है, लेकिन आज हम ये डिकोड करेंगे कि इस विशाल देश के लोकतंत्र की असली जड़ें आखिर फैली कहाँ तक हैं। इस पूरी व्यवस्था को आसानी से समझने के लिए आज का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले लोकतंत्र की असली जड़ों को टटोलेंगे, फिर इसके इतिहास और 73वें संविधान संशोधन के इम्पैक्ट को देखेंगे। इसके बाद त्रिस्तरीय संरचना, इसके असल प्रभाव, मौजूदा चुनौतियों और आखिर में पंचायतों के फ्यूचर पर नजर डालेंगे। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, लोकतंत्र की असली जड़ें। जब भी बड़े बड़े फैसलों की बात आती है तो ऐसा लगता है जैसे ये सब सिर्फ संसद या विधानसभाओं की ऊंची दीवारों के पीछे ही तय होते हैं। लेकिन जरा सोचने वाली बात है, भारत जैसे देश में जहां 6 लाख से भी ज्यादा गांव हैं, क्या इस पूरे देश का इंजन सिर्फ राजधानियों में बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इस विशाल डेमोक्रेसी की असली धड़कन तो वहां बसती है जहां हमारी सबसे ज्यादा आबादी रहती है। और यहीं एंट्री होती है पंचायती राज व्यवस्था की। ये एक ऐसा कमाल का लोकल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम है जो सत्ता को सीधे दिल्ली की गलियों से निकालकर गांव की चौपाल तक ले आता है। मतलब एक आम इंसान या एक किसान सीधे तौर पर उन फैसलों का हिस्सा बन सकता है जो उसके अपने गांव के विकास से जुड़े हैं। अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, यानी पंचायती राज का इतिहास। देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। 1947 में आज़ादी के बाद रूरल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। ऊपर बैठे चंद लोग पूरे देश के गांवों का भविष्य तो नहीं संवार सकते थे ना। इसलिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने बॉटम अप अप्रोच यानी नीचे से ऊपर की ओर विकास का सुझाव दिया। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि 1959 में राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज लागू किया गया और फिर कई सालों के सफर के बाद 1993 में इसे एक ठोस संवैधानिक ढांचा मिल गया। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, 73वां संविधान संशोधन। 1993 में लागू हुए इस 73वें अमेंडमेंट को एक तरह का गेम चेंजर कहा जा सकता है। इसने स्थानीय निकायों को जबरदस्त संवैधानिक ताकत दी। त्रिस्तरीय प्रणाली को पूरे देश में कंपल्सरी कर दिया गया। हर 5 साल में चुनाव फिक्स हो गए और सबसे अहम बात, महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए आरक्षण सुनिश्चित कर दिया गया। यही नहीं, कृषि और स्वास्थ्य जैसे 29 बड़े मुद्दे सीधे तौर पर पंचायतों के हवाले कर दिए गए। हमारा चौथा सेक्शन है त्रिस्तरीय पंचायत संरचना। आइए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। इस पूरे सिस्टम की जो सबसे पहली और सबसे पावरफुल सीढ़ी है वो है ग्राम सभा। इसमें गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स शामिल होते हैं, यानी गांव के हर एक वोटर की आवाज की अपनी एक कीमत है। ये ग्राम सभा सिर्फ योजनाओं पर मुहर ही नहीं लगाती, बल्कि चुनी हुई पंचायत से सवाल जवाब भी करती है। असली पावर सही मायनों में यहीं से जनरेट होती है। और ये बॉटम अप मैकेनिज्म काम कैसे करता है? बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। सबसे ग्राउंड लेवल पर होती है ग्राम पंचायत, जिसका लीडर सरपंच होता है। इससे एक कदम ऊपर ब्लॉक लेवल पर आती है पंचायत समिति, जो कई पंचायतों को आपस में जोड़ती है। और टॉप पर बैठती है जिला परिषद, जो पूरे जिले के विकास को मैनेज करती है। ये एक एकदम परफेक्ट 3 टियर सिस्टम है। अब बारी है हमारे 5वें सेक्शन की, प्रभाव और चुनौतियां। जमीनी हकीकत क्या है, आइए देखते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर गौर करना बहुत जरूरी है। संविधान ने पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की गारंटी दी थी, लेकिन आज कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर सीधे 50% कर दिया है। सच कहा जाए तो इस एक पॉलिसी ने लाखों महिलाओं को सरपंच की कुर्सी तक पहुंचाया है और गवर्नेंस में एक बिल्कुल नया रिफ्रेशिंग नजरिया शामिल किया है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ तो लोकल पार्टिसिपेशन की वजह से सड़कों, पानी और स्कूलों जैसी बुनियादी सुविधाओं में तेजी से सुधार देखने को मिला है, पर वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, फंड्स की कमी और भारी भरकम राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी चुनौतियां आज भी इस सिस्टम की राह में रोड़ा बनी हुई हैं। कई बार तो पंचायतों के पास अपने ही विजन को सच करने के लिए जरूरी बजट तक नहीं होता। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, पंचायतों का भविष्य। आगे का रास्ता कैसा दिखता है? आने वाला कल पूरी तरह से डिजिटल है और पंचायतें भी इससे अछूती नहीं हैं। ई गवर्नेंस और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल झमेलों को दूर करने की कोशिश की जा रही है। ये जो डिजिटल पंचायतें होंगी ना, ये सिर्फ ट्रांसपेरेंसी ही नहीं बढ़ाएंगे,
बल्कि करप्शन के दरवाजे भी काफी हद तक बंद कर देंगी। कुल मिलाकर पंचायती राज सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र की धड़कती हुई आत्मा है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए बस इस एक सवाल पर गौर करना बनता है, अगर गांवों का सशक्त होना ही देश का मजबूत होना है, तो ये जो नई डिजिटल पंचायत व्यवस्था बन रही है, ये भविष्य में पूरे राष्ट्र की तस्वीर को किस हद तक बदल कर रख देगी। इसी विचार के साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।